बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर आ रही है नवाज़ शरीफ के हवाले से। जनाब नवाज़ शरीफ दोबारा जो है वो ख़बरों में एक्टिव हो गए हैं और पिछली बार की तरह इस मरतबा भी उनका कारनामा जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, वही कारनामा है उनका करप्शन का। इसके अलावा एक तो ये बात है जो आजकल सियालकोट के अंदर एक स्कैंडल चल रहा है ख्वाजा आसिफ के हवाले से, जो एडीसीआर गिरफ्तार हुआ है करप्शन केसेस में, उसमें जनाब नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। किस जगह पे नाम आ रहा है, कितनी करप्शन नवाज शरीफ ने की है और किसके ज़रिए ये सारी करप्शन हुई है, ये तमाम चीज़ जो है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उनको अमेरिका जाने से रोक लिया गया है। अब क्यों रोका गया है, क्या रीज़न है, बड़ी अहम एक और दिलचस्प रीज़न है, वो आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। सबसे पहले नवाज शरीफ वाले मैटर के ऊपर आ जाते हैं। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले जो है वो ये खबर सामने आई कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुर्तगाल के अंदर जायदादें ख़रीद के वहाँ पे नेशनैलिटी लेने के चक्कर में है। बाद में जब मज़ीद ख़बर खुली तो पता चला कि जो सियालकोट के एडीसीआर हैं, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं सियालकोट के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एंटी करप्शन की जानिब से, और वो ख्वाजा आसिफ के बहुत करीब हैं। उन्होंने आरओ जब थे वो इलेक्शन के अंदर 2024 के इलेक्शन में वो आरओ थे और उन्होंने ही ख्वाजा आसिफ साहब को जितवाया था, यानी ख्वाजा आसिफ का जो है वो फार्म 47 उन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद ये भी खबर आती गई कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। ये खबर तो खैर फेक थी। इस खबर की तस्दीक जो है वो अभी तक नहीं हो सकी। ना ही कोई मोतबर ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ना ही ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी कोई तस्दीक की है। नून लीग के अपने ज़राए या बाहर जो आज़ाद ज़राए हैं वो भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि ख्वाजा आसिफ ने किसी भी किस्म का कोई इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि एडीसीआर के गिरफ्तार होने पर ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ जो हैं, इन दोनों के दरमियान काफ़ी गहमा गहमी हुई है, यूँ कह लें गर्मा गर्मी हुई है। इसीलिए कल आपने देखा कि कल मॉडल टाउन के अंदर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से। अब हुआ क्या है, सारी कहानी क्या है, वो आपको बताते हैं। जो एडीसीआर गिरफ्तार हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि क्योंकि वो वहाँ पे करप्शन ले रहा था। एक हाउसिंग सोसाइटी थी सियालकोट की, जिस हाउसिंग सोसाइटी का ये सारा मसला था, उस हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूव करवाने के लिए पहले भी उसके मालिकान जो हैं वो रिश्वत दे चुके थे एडीसीआर को। अब दूसरी मरतबा फिर उन्होंने मतलब रिश्वत भी दी, सिफारिश भी की, लेकिन एडीसीआर ने उनका काम नहीं किया, जिस पर ज़ाहिर सी बात है वो बाअसर अफराद थे, उनके ताल्लुकात थे, उनका हाथ पड़ता था। उन्होंने यूके से सिफारिश करवाई नवाज शरीफ को कि ये एडीसीआर जो है वो करप्शन कर रहा है तो इसको पकड़ें, इसको देखें, इसकी तहकीकात करें। ये खबर जब नवाज शरीफ के पास गई तो जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ के पास से ये खबर मरीम नवाज के पास चली गई। मरीम नवाज के पास जब ये खबर गई तो इस खबर की तहकीकात की गई, सारी तफ्तीश की गई, तो मामला जो है वो खुल के सामने आ गया और पता चला कि जनाब जो है वो वाकई करप्शन के अंदर मुलविस थे। अब ख्वाजा आसिफ साहब को दुख क्यों हुआ? ख्वाजा आसिफ साहब को दुख इस वजह से हो रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब उसके करप्शन के पार्टनर हैं, यानी जो वो हल्के के अंदर काम कर रहा था उस तमाम का कमीशन जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को भी जाता था। अब वो गिरफ्तार हुआ है तो वो पोल खोलेगा, वो लाजमी बात है कि वो तमाम चीज़ें जो है वो खुल के सामने बताएगा कि जी मैंने इतने पैसे इस वक्त दिए ख्वाजा आसिफ को, इतने पैसे इस वक्त दिए, ये वो, यानी वो तमाम चीज़ें जो है वो अब खुल के सामने आ जाएंगी। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो डेढ़ शाना बनते हुए पहले ही, इससे पहले कि वो ख्वाजा आसिफ का पोल खोलता, ख्वाजा आसिफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी का पोल खोलना शुरू कर दिया और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। ये जो ट्वीट किया था पुर्तगाल के हवाले से, ये हकायक तो एक तरफ कि ऐसा नहीं है कि करप्शन हो नहीं रही है, करप्शन हो रही है, इस बात को खुद राना सनाउल्लाह कल माने हैं, लेकिन इसका मकसद करप्शन की बात शायद अभी तक ये ना करते, लेकिन इस ट्वीट का मकसद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर डालना था कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर आए और मेरी बात जो है उसको माना जाए, जो आला सतह पर मेरी बात नहीं मानी जा रही उसको भी तवज्जो दी जाए। इसमें एक और बड़ा अहम एलिमेंट है और वो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब की बात जो है वो पंजाब हुकूमत ने भी नहीं मानी, यानी कि मरीम नवाज साहिबा ने भी ख्वाजा आसिफ को किसी किस्म की घास नहीं डाली,
नवाज शरीफ ही थे। ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, इन तीनों में से सिर्फ नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की हिमायत की है और ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ को मतलब जाने दें, आपका नाम नहीं आएगा, किसी भी सतह पर कोई चीज़ जो है वो आपके खिलाफ नहीं होगी। लेकिन अगर नवाज शरीफ ना होते तो ख्वाजा आसिफ अब तक हुकूमत से भी अलग हो चुके होते और हो सकता है नून लीग भी छोड़ चुके होते और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की लिस्ट में जो है वो ये भी शामिल हो जाते। लेकिन एक बात तो तय है कि नून लीग के अंदर इस वक्त नून लीग कितना भी सीनियर मेंबर हो कोई, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे वो साद रफीक या चाहे वो अयाज सादिक हैं, कितने भी बड़े बड़े रहनुमा नून लीग के क्यों ना हो, इस वक्त नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर हाईजैक है मरियम नवाज की, यूँ कह लें मरियम नवाज से और शहबाज शरीफ से, क्योंकि एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी जो है वो वज़ीर आला है, लेकिन हुक्म अभी भी जो है वो नवाज शरीफ का चलता है। तो नवाज शरीफ साहब ने जनाब इस तरह से तमाम मामला करके, करप्शन का मामला बता के कि जिस इस तरह करप्शन हो रही है, करप्शन का बता के जो है वो उसको गिरफ्तार करवाया ADCR को। उसको गिरफ्तार करवाने के बाद जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को भी बचा लिया, इसलिए कल उनसे मुलाकात हुई और मामला जो है उसको रफा दफा करने का कहा गया कि जी आप मामले को छोड़े, रफा दफा करें। ये सारी सिचुएशन जो है वो हुई। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद जो है वो नून लीग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये बात कर रही है कि हम आपको लेके आए थे इमरान खान का बयानिया ख़त्म करने के लिए, वो बयानिया क्या ख़त्म करना, आपने उसी बयानिए को जो है वो ताकत देनी शुरू कर दी है। उसका बयानिया सिर्फ और सिर्फ यही था कि आज का रहनुमा, आज का जो लीडर, आप जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो करप्ट हैं, वो चोर हैं। आपने वही काम करने शुरू कर दिए हैं। आप करप्शन भी कर रहे हैं, आप चोरी भी कर रहे हैं, आपके वुज़रा के नाम करप्शन के अंदर आ रहे हैं। 2000 अरब रुपए की करप्शन, 70 साल तारीख में इतनी बड़ी करप्शन नहीं हुई जितनी बड़ी करप्शन जो है वो इन 2 से 3 सालों में हो गई है। 2000 अरब रुपए की करप्शन, ये स्कैंडल जो है, इस तरह की जो खबरें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही हैं। अब एक और चीज़, सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं असद तूर साहब, एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, किसी दौर में एंटी PTI भी थे, लेकिन आजकल जो है वो एंटी नून लीग हुए पड़े हैं, क्योंकि नून लीग के साथ इनके मामला जो है वो ख़राब हो गए हैं। वो जनाब जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको अमेरिका से रोक दिया गया। ये कहना था कि आपका नाम PNIL लिस्ट में है, यानी कि आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उनको रोका गया। असद तूर के मुताबिक जब वो एयरपोर्ट पर गए और उनकी इमिग्रेशन वगैरह का टाइम आया तो उनको तब पता चला कि उनका नाम PNIL में है। इससे पहले उनको नहीं मालूम था कि उनका नाम जो है वो लिस्ट में डाला गया है। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि मेरा नाम क्यों डाला गया, मेरे ऊपर कोई ऐसा केस है, मुकदमा है, या मैं किसी ऐसी सज़ा को भुगत रहा हूँ जिसकी वजह से ये मुकदमा या मेरा नाम जो है वो इस लिस्ट में डाला गया। लेकिन इसका जवाब जो है वो अभी तक नहीं आया। खैर, वो 12 रोज़े दौरे पर जो है वो अमेरिका जा रहे थे, तो उनको बाहर जाने से रोक लिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।